Assalamualaikum. So welcome to our channel, The Studyhood. Today's our topic is question number 6 of exercise 19.2, which is related to your book Mathematics of class 10. So question number 2 में क्या है? सिर्फ सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 6 में, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 मैंने पहले सोचा कि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 साथ ही पोस्ट कर देता हूँ, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को देखा, उसका सवाल पढ़ा, तो वो था इन्वर्स। इन्वर्स। लेकिन जो इन्वर्स है वो बहुत लंबा और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल समझ लो, मुश्किल एक मेथड है इन्वर्स फाइंड करना। वो था क्वेश्चन नंबर 7 में। तो मैंने सिर्फ आज की इस वीडियो में ओनली क्वेश्चन नंबर 6 को ही डिफाइन करने का सोचा। टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनटों की वीडियो होगी, उससे ज़्यादा बड़ी ये वीडियो नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि इसमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई हम पहले सारी वीडियोज़ में ये कर चुके हैं, वो ही हम इसमें रिपीट टेलीकास्ट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 को पहले पढ़ तो लो। वेरीफाई करना है, ठीक है। ए को इज इक्वल टू, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ओके, इतना तो हम समझ गए। अब ए को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए के। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? एडजॉइंट ऑफ ए हमने क्वेश्चन नंबर 5 में एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। 2x2 का मैट्रिक्स 2x2 का एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे? सिर्फ 2x2 का पूछ रहा हूँ मैं। 2x2 का मैट्रिक्स निकालने के लिए हम जो है यहाँ पर लिख रहे थे ए और ए, जो कि बहुत आसान था। 1 1 1 2 और 2 1 और 2 2। फिर सारा प्रोसेस कर रहे थे, सारे फॉर्मूले अप्लाई कर रहे थे। लेकिन मैंने एक ट्रिक देखी है, सीख कर आया हूँ मैं एक ट्रिक आज, जो मैं आपको वो ट्रिक्स आपको भी सिखाऊंगा, ठीक है ना, ताकि मेरी वो ट्रिक और अच्छी हो सके। क्योंकि सिखाने पर आपका जो सीखा हुआ होता है वो आपको ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है ना। तो वो ट्रिक क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए इज, ये 2a है, ये 3b है, 4c है, 6d है, इतना तो पता है, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको कि a और d की जगह चेंज करनी है, यानी a की जगह पे d लिखना है, d की जगह पर a लिखना है। तो a की जगह पर d लिखेंगे और d की जगह पर a लिख दिया, ठीक है ना। अब b और c में क्या करना है कि b की और c की जो वैल्यूज है उनकी साइंस को चेंज करना है, साइंस तब्दील करनी है, ठीक है ना। यानी ये प्लस का 3 है तो यहाँ पर ये माइनस का 3 बन जाएगा, ये माइनस का 4 है तो यहाँ पर ये प्लस का 4 बन जाएगा, पॉजिटिव 4 बन जाएगा। कर दिया मालूम एडजॉइंट ऑफ ए, वो भी 2x2 का एडजॉइंट मालूम करने की ट्रिक थी ये। कभी 3x3 में अप्लाई नहीं करना, ठीक है ना। 3x3 की वही हम लिखेंगे, सारे ऐसे एज, इन सबों को फॉर्मूलाज के साथ सॉल्व करेंगे, फिर उसका एक प्रॉपर आंसर निकलेगा, ठीक है ना। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए तो मालूम हो गया, लेकिन यहाँ पे साथ साथ लिखते आना कि हम लोग को टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, ये लिखना, ठीक है ना। एडजॉइंट तो मालूम हो गया। अब उसको मल्टीप्लाई करवाना है ए के साथ, ए क्या है हमारे पास 2 -6 प्लस का 3 और माइनस का 4, सेम मैच कर लो, ठीक है ना। इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई कैसे करवा रहे थे? 19.1 रिकॉल करो। 19.1 में हम यही कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि हाउ टू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई
करते हैं। सो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस एक रो को इन दो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा हमें, इस एक रो को इन दो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो -6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस फॉर्मूले का -3 मल्टीप्लाई बाय -4, -3 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, अब थोड़ा सा गैप, फिर -6 मल्टीप्लाई बाय 3, -6 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड नाउ आगे और -3 मल्टीप्लाई बाय -6, -3 मल्टीप्लाई बाय -6। ये यहाँ पर एक मैट्रिक्स क्रॉस। अब ये रो तो इन दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई हो गई, अब इसकी बारी, अब ये इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, अब थोड़ा सा गैप क्योंकि इतनी जगह नहीं है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय -6, 2 मल्टीप्लाई बाय -6। अभी मैंने ये मल्टीप्लाई नहीं किया है, मैं सिर्फ यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो 6 2 12, लेकिन माइनस का, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस हो गया। ठीक है ना, 3 4 12, लेकिन वो प्लस का, बीच में प्लस तो लिखोगे ना यार, बीच में प्लस क्यों हटा रहे हो। 6 3 18, लेकिन वो माइनस का। 3 3 6 18, लेकिन वो प्लस का, पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो 2 4 8, 2 4 8, लेकिन माइनस का। ठीक है ना, 4 3 12, 2 6 12, लेकिन माइनस का। ये हम कर चुके हैं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा गौर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, सो ये माइनस का, ये प्लस का है, ऐसे ही काट दो। इसमें आओ, ये माइनस का, ये प्लस का है, -18 + 18 कट गए। ये +8 -8 कट गए, +12 -12 भी कट गए। लेफ्ट हैंड साइड मालूम कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड मालूम हो गया। मज़ा आया मालूम करने में। अब मैं इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि राइट हैंड साइड भी तो मालूम करना है, तो नोट कर लो। ठीक है, नाउ वी सिंप्लीफाई आवर राइट हैंड साइड। ओके, सो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ए और आई। इस आई, ये आई का क्या मतलब है, ये यहाँ पर आई, इन्होंने यहाँ पर ये आई क्यों लिखा है। आई, ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए अगर आपने टाइप ऑफ मैट्रिक्स वाली वीडियो यानी इंट्रोडक्शन ऑफ 19 चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है, तो ताकि उसमें पहले वॉच करें उसको, ताकि आपको ये इसकी मैट्रिक्स की टाइप पता चले। क्योंकि मैट्रिक्स की एक टाइप थी, जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ B = फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 5 10 11 14 16 और 18। अब आपने एक टाइप पढ़ी होगी डायगोनल के, जो ऐसे सेम हो, यानी B = 1 1 1 0 0 0 0 तो नहीं, यहाँ पे नहीं, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पर भी 0। ये टाइप क्या थी हमारे पास मैट्रिक्स की, ये टाइप थी डायगोनल। पता है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पूरी ये समझा चुका हूँ मैं। मैट्रिक्स की कौन सी टाइप थी, डायगोनल। डायगोनल की भी दो टाइप्स थी, डायगोनल की भी दो टाइप्स थी। वो क्या थी, स्केलर और यूनिटी, कोई ऐसी तो या यूनिट ऐसे कोई टाइप थी, वो ये है, वो ये थी टाइप जो मैंने यहाँ पर लिखी है, यहाँ पर 1 सेम 1। ठीक है ना,
इसी टाइप को हम यहाँ पर आगे इसको आगे चलाएंगे, यानी आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आ जाओ करते हैं। यानी ये आइडेंटिटी, हाँ इसको कहते थे हम आइडेंटिटी ऑफ डिटरमिनेट डिमांड ए, ओके। व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये ए क्यों इसमें कवर हुआ है, इसका क्या मतलब है इस ए का। यहाँ पे हमें क्या करना है, इस ए में हमें डिटरमिनेट फाइंड करना है। क्या करना है, डिटरमिनेट। पता है आपको कैसे फाइंड होता है, ये रही हमारे पास ए की ये वाली वैल्यू कहाँ गई, 2 3 -4 और -6, 2 6 3 4 यानी a मल्टीप्लाई बाय d, c मल्टीप्लाई बाय b, पता है 2 मल्टीप्लाई बाय -6 -4 और मिलेगा, इसको अभी हटा रहा हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय -4, 3 मल्टीप्लाई बाय -4, इसके आगे यहीं पे स्टेप कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे करना, ठीक है ना। 2 6 12, लेकिन माइनस का -4 मिलेगा। 3 4 12, लेकिन वो भी माइनस का, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये माइनस का, ये प्लस का है, माइनस प्लस आपस में कट गए, यानी डिटरमिनेट ऑफ ए क्या फाइंड हुआ, 0 फाइंड हो। तो हम यहाँ पे डिटरमिनेट ए अब नहीं लिखेंगे, क्यों, वो सवाल था, उसको छोड़ दो। बाजो यहाँ पर अब इस ज़ीरो को मल्टीप्लाई करवाना है इस वैल्यू के साथ। अब आ जाओ, अब कैसे मल्टीप्लाई होगा ये। आपने एक रूल पढ़ा था कि वो रूल क्या था, वो रूल सोचो, आइडेंटिटी तो पूरे तो लिखो यार। यहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पे 2/2 का ही लिखेंगे, यानी ठीक है ना। अब ये 0 मल्टीप्लाई होगा इन चारों के साथ, इट इज़ पॉसिबल, नो, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक नंबर इन चारों से कैसे मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पर हो सकता है, हम कर सकते हैं, क्योंकि मैथ है ये, मैथ में ये हर चीज़ पॉसिबल है, ठीक है ना। हम कर सकते हैं, यहाँ पर 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इन चारों के साथ। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये 4 होते, यहाँ पर 4 ऐसे 4 0 होते, तो फिर उन लोगों का आंसर भी एक गोल अंडा ही आना था, ठीक है ना। यहाँ पे ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जिनों का आंसर 0 0 एंड 0 ही आएगा। ये बात लाजमी देखें, ख्याल रखना है इन बातों का। ये रहा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे देखो ये रहा आंसर, राइट हैंड साइड इज इक्वल लेफ्ट हैंड साइड। ये देखो ये रहा राइट हैंड साइड, ये रहा लेफ्ट हैंड साइड। सो हैंड्स प्रूफ कर दिया, सिंपलीफाई कर दिया। मैंने अपनी जितनी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की। मुझे यकीन है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। अब अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर सब्सक्राइब अगर लाइक नहीं किया तो कर लो, और अभी तक अगर आपने अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो दोस्तों में शेयर कर लें, ताकि वो भी इस वीडियो में से फ़ायदा उठा सकें और वो भी पढ़ सकें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।